Assalamualaikum, class. Today we are going to start our lecture, which is about the entity relationship modeling. So, in the top-down approach to the database design that begins by identifying the important data called the entities and relationship between the data that must be represented in the model. So, database design may first we look at the how to create and use a database. We will look at how to design and need to consider what tables, keys, and constraints are needed, which we have discussed earlier. कि tables, keys और constraints को हम किस तरह से deal करते हैं. What is the database going to be used for? Then conceptual design, build a model independent of the choice of the DBMS. Logical design, create the database in a given DBMS, and the physical design. सो कंसेप्चुअल लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन ये वही है जो हम ऑलरेडी डेटाबेस का डिजाइन पढ़ चुके हैं. सो रोल ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडलिंग है विद द डिजाइन प्रोसेस, जिसमें रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, फिर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है, देन लॉजिकल मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल. फिजिकल मॉडल है वाया डीबीएमएस. सो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं की कंपोनेंट की कॉन्सेप्ट्स एंड डाटा नीड्स, क्रिएट अ कंसेप्चुअल मॉडल, convert the model to the structures required by the database, relational object oriented, जैसे कि हमने previous class में relational database पढ़ी थी, जिसमें हम basically एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ relationship maintain करते हैं, और इसको हम implement करते हैं using the DBMS and multiple service architecture like Oracle. इसमें टेबल create करते हैं, add करते हैं और constraints add करते हैं. Conceptual data model में इसका abstract view है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट एंटिटीज को, रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम. जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में हम ये नहीं करते. फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं या एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स है. ओके. उसके अलावा हमारे पास ये है कि हम ये चेक करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट एंटिटीज रिलेशनशिप्स उसमें क्या है. लाइक लाइब्रेरी की एग्जांपल जो है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बुक्स और उसके मेंबर्स हो गए. ठीक है. उसके बाद ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टर्म्स होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और इसमें ईआर मॉडल को फॉलो करे. ईआर मॉडल को फॉलो करने का मतलब ये है कि एंटिटी और रिलेशनशिप मॉडलिंग मेंटेन करे. ईआर मॉडलिंग की सिंप्लिसिटी क्या है कि सपोज वी विश टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द स्टाफ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. लाइक स्टाफ है, स्टाफ वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट. सो स्टाफ एक एंटिटी है और प्रोजेक्ट भी एक एंटिटी है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया है वो क्या है, वर्क्स ऑन के थ्रू. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ टीचर होता और यहाँ स्टूडेंट होता, तो टीचर टीचेस स्टूडेंट्स या टेक्स लेक्चर ऑफ स्टूडेंट या ऑफ क्लास. तो इस तरह से हम इसके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल्स हैं. टेबल्स है जैसे कि एक पहला टेबल है स्टाफ, दूसरा है वर्क्स ऑन, तीसरा है प्रोजेक्ट. अब स्टाफ में देखिए स्टाफ का आईडी है, नेम है और टाइटल है. वर्क्स ऑन में स्टाफ आईडी और उसका प्रोजेक्ट आईडी होगा. और प्रोजेक्ट में क्या है कि प्रोजेक्ट का आईडी, नेम और उसकी स्टार्टिंग वाली डेट होगी. तो एक स्टाफ आईडी जो है कनेक्टेड होगा वर्क्स ऑन रिलेशनशिप के थ्रू किसी एक प्रोजेक्ट आईडी के साथ. ठीक है. सो ईआर डायग्राम्स आर सिंपलर देन द टेबल रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसमें एंटिटीज को, रिलेशनशिप्स, मतलब जो एक चीज हम टेबल्स में बना रहे हैं उसी को ही हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें. पर्पस क्या है कि ईआर मॉडल जो है वो सिंपलर है, इजियर टू अंडरस्टैंड है, जो कि सेपरेट करता है मॉडलिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन, डिजाइनिंग द डीबी टेबल फॉर द डीबीएमएस. और इसमें हम स्केच या डेटाबेस का स्केच बना सकते हैं इजीली. डिजाइन्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या हैं, दीज आर द पिक्चर्स. ठीक है. पिक्टोरियल फॉर्म में ना, ईआर मॉडल इज एक्चुअली द ग्राफिकल फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म. ठीक है. ईआर मॉडल जो है वो उसके 4 बेसिक आइटम्स हैं, जिसको जो हम इसकी जो बेसिकली डायग्राम बनाते हैं, दैट डायग्राम इज कॉल्ड द ईआर डायग्राम. बैकमैन म्यूटेशंस के थ्रू हम बनाते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईआर, बेसिकली एंटिटीज का ही रिलेशनशिप है. ठीक है. कि दो एंटिटीज हैं. एंटिटीज हम एंटिटीज को कैसे डेटाबेस में डील करते हैं, जैसे कि हमने पहले हर एंटिटी का एक टेबल बनाया. ठीक है. So this is the formal description of the each entity
in terms of its attributes and identifiers. So description of the meanings of the relationships, description of any constraints on them. कि हम पहली चीज फॉर्मली एंटिटी को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स को, आइडेंटिफायर्स को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शंस देंगे मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स, फिर देंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम कि हम उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. ठीक है. सो द कंप्लीशन ऑफ द ईयर मॉडल इज द आइटरेटिव and unlikely to be successful first time around. Like this, ये diagram है, year diagram of the branch, user views of the dream home. एक dream home की example दी हुई है, तो उसमें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टाफ और स्टाफ नंबर है, स्टाफ नंबर सुपरवाइज करता है. खैर इस डायग्राम को स्किप कर दें, हम आगे जरा थोड़ी सी सिंपलर कर लें तो फिर हम इसकी तरफ आ जाएंगे. क्योंकि हमारे पास अभी मिड टर्म का टाइम थोड़ा है तो हम इस फिलहाल इसको स्किप करते हैं. खैर हमें जब हम एक ये एज अ होल डायग्राम है, जब हम छोटे छोटे एग्जांपल्स कर लेंगे और फिर उन छोटे एग्जांपल्स को हर एंटिटी को इकट्ठा कंबाइन किया, हाँ बेसिकली क्या हुआ है, तो हम आगे जाकर उसको देखते हैं. ईयर मॉडलिंग जो है दैट इज यूज्ड फॉर द कंसेप्चुअल डिजाइन, जिसमें एंटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स ऑफ द इंटरेस्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें फैक्ट्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी हैं, फिर रिलेशनशिप्स हैं लाइक लिंक्स बिटवीन द एंटिटीज जो कि वर्ब्स होते हैं. लाइक इन यूनिवर्सिटी डेटाबेस में माइट हैव द एंटिटीज, जैसे कि स्टूडेंट है, मॉड्यूल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनकी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक आईडी, नेम, कोर्स, और उनके रिलेशनशिप्स हैं कि आपके कहाँ कहाँ एनरोलमेंट हो सकती है, लेक्चर्स क्या हैं, एंड सो ऑन. सो आइडेंटिफाई द ईआर कॉन्सेप्ट्स इन द स्पेसिफिकेशन, जैसे कि एक एंटिटी है और उसकी एट्रीब्यूट है और उसका रिलेशनशिप्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स हैं, कंट्रोल, मैनी प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अब ये जो कंट्रोल है ये उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि दो डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का क्या रिलेशनशिप होगा. डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज, ईच एम्प्लॉयज वर्क्स ऑन only on one project at a time. Project start date must be before completion. Project's target completion date, ये इसी ही previous जो diagram है ना, इसी की ही आगे डिफाइन की हुई है. उसकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया जाता है. सो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई सिनेरियो दिया जाए, इस तरह की कोई डायग्राम दी जाए और आप इस तरह से उसकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स को सेपरेट आउट कर सकें. जैसे कि इस डायग्राम के मुताबिक इसमें कौन सी एंटिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयज. अब इतना तो आपको पता है ना कि अगर आपको सिनेरियो दिया जाए तो आप उसमें से एंटिटीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं. एंटिटीज ये हो गई. रिलेशनशिप्स हैं कि कंट्रोल बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट हैज बिटवीन द डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज वर्क्स ऑन. ठीक है. कंट्रोल ये भी एक रिलेशनशिप है, हैज ये भी एक रिलेशनशिप है, वर्क्स ऑन ये भी एक रिलेशनशिप है. अब एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं. एट्रीब्यूट्स में अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें कि वो एंटिटी है तो उसकी स्टार्ट डेट होगी, उसकी कंप्लीशन डेट होगी फॉर प्रोजेक्ट. और अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज की तो एम्प्लॉयज का नंबर, उसका नेम और उसका एड्रेस होगा. कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, और प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मस्ट बी बिफोर इट्स टारगेट कंप्लीशन. सो इस तरह से. सो दिस इज द डायग्राम वेयर वी हैव स्टाफ, स्टाफ नंबर. स्टाफ नंबर सुपरवाइज करता है, ये इनके रिलेशनशिप्स को बता रहा है कि 0 और 1 रिलेशनशिप होगा, या 0 to 0 होगा, या 1 to 1 होगा. ठीक है. या 1 to स्टेरिक का मतलब है 1 to मैनी रिलेशनशिप्स होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच नंबर है कि उसने कब किस डेट को ज्वाइन किया है. उसके बाद स्टाफ रजिस्टर करेगा, क्लाइंट, उसका क्लाइंट का नंबर होगा, लीज नंबर होगा. फिर प्रॉपर्टी फॉर रेंट दे रहा है, जो एडवर्टीजमेंट डेट है, न्यूज़पेपर. मतलब ये इस तरह से मल्टीपल एंटिटीज को लिंक आउट किया हुआ है. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल आगे फर्दर इसकी कोई एग्जांपल दी हुई है कि ईआर मॉडल्स often represent as ER diagrams, so give a conceptual view of database, are independent of conceptual database design, independent of the choice of the DBMS. अब इसमें क्या है हमारे पास कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं. स्टूडेंट का नेम है, उसका कोर्स है, उसकी आईडी है, और उसके बाद स्टूडेंट स्टडीज करता है एक मॉड्यूल को, स्टूडेंट का एक ट्यूटर है. ठीक है. सो उसका मतलब लेक्चर का क्या होगा इसके साथ रिलेशनशिप. ये जो हमारे पास
ये डायमंड शेप है, ये एक्चुअली शो कर रही है रिलेशनशिप्स को, ठीक है। जैसे ट्यूटर्स है, स्टूडेंट स्टडीज है, ठीक है। तो स्टूडेंट ट्यूटर्स लेक्चर, या लेक्चर ट्यूटर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट का नेम है, कोर्स है और आईडी है, ठीक है। इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, एंटिटी टाइप्स हैं, रिलेशनशिप टाइप्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटी की टाइप्स होती हैं कि एंटिटी रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लाइक ये बहुत सारी चीजें हम बहुत दफा क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। एंटिटी के अक्रेंसेस हैं कि कहाँ कहाँ अकर होता है, जैसे कि एंटिटी है जनरल टाइप ऑफ क्लास, जैसे कि लेक्चर है, मॉड्यूल है, नेम एंड एक्सेट्रा। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि एग्जांपल ऑफ द एंटिटी टाइप्स हैं, इसमें स्टाफ है, प्रॉपर्टी नंबर है, कस्टमर है, पार्ट है, सप्लायर, प्रोडक्ट, व्यूइंग, सेल, इंस्पेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। फिर डायग्रामिंग एंटिटीज हैं कि इन ईआर डायग्राम एंड एंटिटीज यूजुअली ड्रॉन as a box with the rounded corner. The box is labeled with the same name of the class of the objects जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी एंटिटी से। उसके बाद हमारे पास लेक्चर्स है, ये हमारे पास जैसे स्टूडेंट है, लेक्चर है, मॉड्यूल है, ये सारी एंटिटीज की टाइप्स हैं। ट्यूटर्स स्टडीज, ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं। नेम आईडी कोर्स, ये हमारी एट्रीब्यूट्स। सो यू आर मच फेमिलियर विद इट। सो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डायग्राम, जिसमें हम ये जो स्क्वायर क्यूब शेप है, ठीक है, ये हमारी एंटिटीज होती हैं। जो ओवल शेप्स होती हैं ये हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं, और ये जो डायमंड शेप्स होती हैं, ठीक है, ये हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। लाइक दिस ये डायग्राम ऑफ स्टाफ एंड द ब्रांच, स्टाफ, ब्रांच, और ये दोनों क्या हैं, एंटिटी के नाम है। एंटिटी टाइप है कि स्ट्रांग होती है और वीक होती है। स्ट्रांग एंटिटी टाइप ऐसी होती है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट होती है ऑन सम अनदर एंटिटी टाइप, और वीक एंटिटी ऐसी होती है जो कि एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, जो किसी चीज पे डिपेंड कर रही होती है, किसी की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, वो वीक है। अगर वो डिपेंड नहीं कर रही तो वो स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट है, किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका अपना नंबर है, नेम है, और उसका ना टेलीफोन नंबर है, तो ये एक स्ट्रांग एंटिटी है। इसी तरह से अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, प्रेफरेंस टाइप, मैक्सिमम ब्रांड, ये किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है, लाइक स्टेट्स पे, होम पे, किसी और एंटिटी पे, क्योंकि वो वहां से कैलकुलेट हो रही है, तो ये वीक एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी आर द रिलेशनशिप टाइप, उसकी डोमेन है, अलाउेबल एट्रीब्यूट, मतलब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स की कुछ सिंपल टाइप्स होती हैं, जैसे कि कंपोज ऑफ द सिंगल कंपोनेंट, और कुछ कंपोजिट होती हैं। कंपोजिट का मतलब होता है कि कंबाइंड विद मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होती हैं कि जो आप किसी और चीज से ड्राइव कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड लिखा, और ग्रेड आपने लिखा ए, आप उस ग्रेड की बेसिस पे एक और नई एट्रीब्यूट बना सकते हैं, मार्क्स, ठीक है। क्योंकि आपका ए ग्रेड है, आपको पता है ए ग्रेड पे 85 मार्क्स होते हैं, तो ऐसी एट्रीब्यूट्स को कहते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स। वो होती हैं जो आप किसी और एट्रीब्यूट से न्यू एट्रीब्यूट बना सकें, ठीक है। कीज है कैंडिडेट की मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। प्राइमरी की है कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा था, स्टूडेंट आईडी। कंपोजिट की है जो कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स से मिलकर बनती है। अब इसमें देखें, स्टाफ नंबर इज द प्राइमरी की। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ये है टोटल स्टाफ। टोटल स्टाफ कहाँ से आए, सारे स्टाफ को मिला के टोटल स्टाफ आ गया, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट है कि एड्रेस और पोस्टल कोड को हम इकट्ठा मिला सकते हैं ना, एड्रेस के साथ अक्सर पोस्टल कोड आ रहा होता है, तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट इज द कलेक्शन ऑफ द मोर देन वन एट्रीब्यूट, ठीक है। रिलेशनशिप टाइप्स हैं, रिलेशनशिप अकरेंसेस हैं। ये है हमारे पास रिलेशनशिप कि ब्रांच का कैसे रिलेशनशिप बनेगा, ये उसकी डायग्राम है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है कि कौन से पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज होगी। बाइनरी होगा, टैनरी होगा, क्वाटरनरी होगा। प्राइवेट ओनर है, प्राइवेट ओनर ओन्स द प्रॉपर्टी फॉर रेंट। स्टाफ रजिस्टर्स अ क्लाइंट एट अ ब्रांच, ठीक है। लाइक क्वाटरनरी एट्रीब्यूट्स को बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। सॉरी, 4 रिलेशनशिप्स हों, कि इनको रिलेशनशिप बता रहा है कि अरेंजेस है सोलिसिटर, बायर, फंक्शनल, के एक का अरेंजेस का 4 आगे एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप्स हो। रिकर्सिव है जो कि रेपिटेटिव होगा, जिसके डिफरेंट रोल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप्स क्या आर इन द एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर एंटिटीज, जैसे कि स्टूडेंट है, relationships have the name set of entities,
ठीक है, ये वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं कि कंस्ट्रेंट ऑन द रिलेशनशिप्स कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी में क्या है? Number are the range of the possible occurrences of an entity type that may relate to a single occurrence of an associated entity type through a particular relationships represent the policies जैसा कि business rules हैं established by the user or the company। अब हमारे पास हमारे जो structural constraints हैं, the most common degree of the relationship is the binary। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप मतलब दो रिलेशनशिप्स है, जैसे वन टू वन है, वन टू मैनी है, या मैनी टू मैनी है। इसको हम इस तरह से शो करते हैं, एक का दूसरे के साथ वन वन टू वन। स्टैटिक मीन्स मैनी, स्टैटिक टू स्टैटिक मीन्स मैनी टू मैनी। अब यहाँ पे देखें, स्टाफ है, स्टाफ में एंटिटी टाइप स्टाफ नंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ब्रांच है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको शो करते हैं, जैसे कि स्टाफ नंबर है। ठीक है, स्टाफ नंबर में आपके पास स्टाफ नंबर मैनेज करता है ब्रांच नंबर को। ये मल्टीप्लिसिटी शो करा रहा है, ये जैसे 0 to 1 है, मतलब ये हमने जैसे भी प्रीवियस डिस्कस किया था 1 to 1। ठीक है, ये जैसे 1 to 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास रिलेशनशिप शो हो रहे हैं। स्टैटिक का मतलब है मैनी टू मैनी, तो मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज को रेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम उसमें रेंज डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टेनरी ऑपरेटर्स हैं, ये थ्री हो गए ना, एक रिलेशनशिप तीन एंटिटीज के साथ, स्टाफ, क्लाइंट और ब्रांच के साथ। ये इसकी रिलेशनशिप बता रहा है कि जीरो और, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, जीरो और वन, वन और वन, जीरो और स्टैटिक, जीरो और मैनी है, वन टू मैनी है, और मिनिमम अप टू 5 है। हम इस तरह से रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्डिनैलिटी है कि आप इसमें डिफाइन, जैसे फंक्शंस की कॉर्डिनैलिटी डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स अकरेंसेस फॉर एन एंटिटी। ठीक है, और पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन डिटरमिन करती है वेदर ऑल दी और ओनली वन सिंपली एंटिटी अकरेंसेस हैं। कॉर्डिनैलिटी की रेशियोज हैं 1 to many एंड मैनी टू वन। डायग्राम में इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये कार्डिनैलिटी डिफाइन कर रहा है। इसकी आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए, या डायग्राम के एग्जाम्पल है, एनिमेटेड है, दिस इज द गुड वन, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, वो मल्टीपल कोर्स ऑफर करता है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं। एक कोर्स के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स मतलब टॉपिक्स हो गए उसके। एक कोर्स जो है वो इनरोल होता है स्टूडेंट में, स्टूडेंट इनरोल्स इन अ पार्टिकुलर कोर्स। ठीक है, सो ऊपर ये हमारे पास ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये हेडिंग्स यहाँ पे, स्टूडेंट इनरोल होता है पार्टिकुलर कोर्स में, मॉड्यूल्स, स्टूडेंट टेक्स मॉड्यूल्स। ठीक है, modules, each module is taught by a lecturer। ठीक है, so module teaches lecture from from the appropriate department। ये किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से होगा, लाइक CS से होगा, इंग्लिश से होगा या उर्दू से होगा, तो एम्प्लॉयज के साथ उसका एक यहाँ पे रिलेशनशिप बनेगा। ईच ट्यूटर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें, लेक्चर ट्यूटर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है इसका बन गया, मतलब हमने मुख्तलिफ एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करते गए और हमारी जो है इस तरह से पूरी डायग्राम बन गई। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, प्रोडक्ट की, सप्लाई की, एड्रेस की। ये एग्जाम्पल्स हम क्लास में बहुत दफा कर चुके हैं और ये बहुत सिंपलर फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिडंडेंट रिलेशनशिप्स का बताया गया है कि जो थोड़ा रेपिटेटिव आ रहा होता है तो उसको भी हम शो कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट है एज अ सप्लायर। ठीक है, डिबगिंग डिजाइन्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, इनरोलमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ओके, दिस इज इट, आई थिंक सो दिस इज गोइंग टू एंड which we have covered। Okay, see you in the next lecture, which is we can start here as well. We're going to start this lecture number 8.
So there are only 12 slides which we are going to cover from the lecture number 8. So we can combine the lecture here. So instead of adding another separate video, I'm going to start here. Year modeling, which we have previously discussed. What are the problems associated with the year models? Problems may arise when designing a conceptual data model called the connection traps. Traps कहते हैं errors को. डेफिनेटली जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसमें भी एरर्स होती हैं. हम अगर डेटाबेस का मॉडल बना रहे हैं, हम ईआर मॉडल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट माइट हैव द एरर. सो उनको कहते हैं कनेक्शन की ट्रैप. जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से एंटिटीज को कंबाइन किया, उसके एट्रीब्यूट्स बनाए, उनके रिलेशनशिप्स बनाए, लेकिन फिर भी उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं. उनको कनेक्शन ट्रैप्स कहते हैं. So often due to the misinterpretation of the meaning of the certain relationships, two main types of the connection traps are called fan traps and chasm trap. Fan trap, where a model represents a relationship between the entity type, but pathway between the certain entity occurrences is ambiguous. जहाँ पे हमारे पास pathway ambiguous हो, उनको fan trap कहते हैं. फिर chasm trap है कि where the model suggests the existence of a relationship between the entity types, but पाथ पे डजेंट एग्जिस्ट. जिनका पाथ एग्जिस्ट ना करो, जिसमें पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको फैन ट्रैप कहते हैं. जो एग्जिस्टेंस तो बता रहा है एंटिटी टाइप्स की, लेकिन उनका पाथ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा. जैसे कि स्टाफ हैज डिवीजन, डिवीजन ऑपरेट्स ब्रांच. ठीक है, तो ये इसके रिलेशनशिप्स हैं, वन टू वन है एंड वन टू मैनी है, which we have discussed in the previous lecture. Semantic net है, staff has division, divisions operates branch. ये इसके relationships बता रहा है कि staff की entities हैं, has relationships है, division entity है, operates relationships है, और branch मतलब ये देखें, ये एक entity है, ये relationship है, ये दूसरी entity है, इसका relationship तीसरी entity के साथ. तो इस वक्त टोटल कितनी, staff, division और ब्रांच, ये 3 एंटिटीज हैं और इनके दरमियान कंबाइंड रिलेशनशिप बना रहा है एक ही डायग्राम के थ्रू. जैसे कि डिवीजन ऑपरेट्स ब्रांच, ब्रांच है स्टाफ. ठीक है, एक डिवीजन है, उसको एक कुछ जो कि ऑपरेट करती है ब्रांच को, और ब्रांच के अंदर डेफिनेटली हैज का मतलब उसके अंदर है, कंटेन करता है स्टाफ. स्टाफ में उसमें डेफिनेटली फिर आगे रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल है. Semantic net have restructured ER model with the fan trap removed. Division entities से ऑपरेट करता है, branch entities के साथ, has the relationships, has the staff entities and so on. Example of the chasm trap है कि branch has the staff. एक branch है उसमें एक staff भी हो सकता है and multiple भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है. Staff overseas, overseas मीन लूप करता है. ठीक है, 0 और 1 हो सकता है और 0 और मैनी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है, तो इसलिए मैनी लगाया हुआ है. ये इसका सिमेंटिक नेट है. ये इसका रीस्ट्रक्चर है टू चैसम ट्रैप. कि आपने चैसम ट्रैप को कैसे रिमूव किया, तो इसमें पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने उसमें बाकी की एरर्स को रिमूव किया हुआ है. ठीक है, लाइक दिस. कि हमने क्या किया, हमने एक ऑफर्स का रिलेशनशिप बना दिया, मतलब एक और पाथ ऐड कर दिया. ठीक है, property for n, and that is going to link with the relationships. इनकी relationships के पास हमने R6, R7 and R8 ये हमने separate out किया. So this is it. यहाँ पर. Okay, hope so all of you have understood. If you have any query, you can ask me. So paper pattern will be included, objective, यूज केसेस होंगे, इस तरह की डायग्राम्स आपसे पूछी जा सकती हैं. आपको उनमें से एंटिटी एट्रीब्यूट्स को निकाल के आपने बताना है कि इनमें से कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज हैं, रिलेशनशिप्स. दिस इज इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.